इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल के कथनों को देख लिया था, उसी में एक त्रुटि सुधार करना है। प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये भूल से हजारी हो गया है, वहाँ पर वो बच्चन का कथन है। प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये बच्चन जी का कथन है। तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने शुक्ल की जो किताब है उसी क्रम में हम लोगों ने तुलसीदास तक देख लिया था। आज हम उसके आगे से देखेंगे अग्रदास को। तो तुलसी के बाद अग्रदास आते हैं शुक्ल के अनुसार। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अग्रदास के गुरु कौन थे। तो अग्रदास के गुरु अनंतानंद हैं और इनकी रचना हितोपदेश, उपखाड़ा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ। तो यही पूछा जाता है बार बार कि ध्यान मंजरी किसका है, क्योंकि मंजरी नाम से कई कवि रचनाएं हैं। तो ध्यान मंजरी अग्रदास का, तो ये कई बार पूछा गया है, राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी। फिर ऐसे भी आ जाता है कि किसने कुंडलियाँ नहीं लिखा, तो ध्यान देना है कि अग्रदास ने भी कुंडलियाँ लिखा है। फिर देख लेते हैं, इनकी कविता उसी ढंग की है जैसे कृष्णोपासक नंददास की है। अब देखिए शुक्ल जी अग्रदास के बारे में कह रहे हैं, इनकी तुलना नंददास से कर रहे हैं कि इनकी कविता उसी ढंग की है जैसे कृष्णोपासक नंददास की। तो ये कथन शुक्ल जी का है, अग्रदास के लिए कह रहे हैं। यही ध्यान रखना है कि ध्यान मंजरी किसकी रचना है, अग्रदास की। गुरु इनके अनंतानंद हो गए। अब गुरु शिष्य परंपरा का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो यहाँ से देखते हैं नीचे से, नाभादास के गुरु अग्रदास, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी, फिर कृष्णदास पैहारी के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, फिर रामानंद के बाद राघवानंद आ जाते हैं। ये क्रम है। फिर आगे देखते हैं, नाभादास आ जाते हैं। अब देखिए नाभादास के गुरु भी अग्रदास हैं। ये रामानंद इसलिए हो गया क्योंकि इन्हीं की परंपरा में ना 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्यों में अनंतानंद भी आते हैं, पर ये मूल रूप से अग्रदास के शिष्य हुए, इसीलिए यहाँ क्रम में ऐसे रखा है। फिर आ जाते हैं नाभादास। तो शुक्ल जी संवत में लिखते हैं, इनका जन्म जो है 1657 संवत। फिर गुरु इनके नाभादास के गुरु अग्रदास, ये ध्यान रखना है। अग्रदास के गुरु अनंतानंद और नाभादास के गुरु अग्रदास। और ये नाभादास थे, ये क्षत्रिय। फिर देखते हैं भक्तमाल। अब भक्तमाल जो है संवत में, क्योंकि इसकी डेट पूछी जाती है, ईस्वी में 1585 होगा और इसमें 57 वर्ष बढ़ जाता है, संवत में 1642। तो भक्तमाल संवत में पूछा जाए 1642 और ईस्वी में 1585। तो एक याद रखेंगे फिर अपना करके आ जाएगा। भक्तमाल 1585 ईस्वी। अब भक्तमाल की टीका किसने लिखा, प्रियादास ने। भक्तमाल रचना किसकी पूछा जाए तो नाभादास, और भक्तमाल की टीका किसने लिखा, प्रियादास। अब इसकी भी डेट याद रख लेना है 1712 ईस्वी, क्योंकि ये सब भक्तमाल पे प्रश्न बन चुका है। ये डेट पे भी आ चुका है कि 1585। टीका किसने लिखा, प्रियादास ने। और भी पेपर का अगर स्तर ऊंचा होगा तो डेट इसकी पूछ लेगा 1712 ईस्वी। फिर आगे देख लेते हैं नाभादास की पंक्ति, कलि कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धर। कल कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धर, ये नाभादास की पंक्ति है। फिर नाभादास का छप्पा है, ये छप्पा भी लिखते थे।
त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रसायन, इक अक्षर उच्चरय ब्रह्मत्यादि परायण। ये छप्पय है नाभादास का। फिर आ जाता है अष्टयाम। इनकी रचना अष्टयाम है नाभादास की। भक्तमाल और अष्टयाम ये नाभादास की रचना है। तो ये अष्टयाम जो है ब्रज भाषा गद्य में और दोहा चौपाई शैली है। फिर आगे देखते हैं। फिर आ जाते हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान, इनका रामायण महानाटक पूछा जाता है कि रामायण महानाटक किसने लिखा? प्राणचंद चौहान ने। तो ईस्वी ये 1610 होगा, संवत 1667 होगा। फिर आ जाते हैं प्राणचंद चौहान के बाद हृदय राम। ये पंजाब के थे। ये हृदय राम कृष्णदास के पुत्र थे। फिर संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर अब देखिए हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। हनुमान नाटक किसकी रचना है? तो हृदय राम का है। और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। ये दोनों बातें ध्यान रखना है। फिर आ जाता है हनुमत चरित। ये हनुमत चरित जो है रायमल पांडे का है। ये तीनों ध्यान देना है। हनुमान नाटक हृदय राम, हनुमत चरित रायमल पांडे और रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का। तो हृदय में कौन रहता है? हनुमान जी रहते हैं। और उनका चरित कौन लिखेगा? किसकी चरित लिखते हैं? तो राय से राम कर लीजिए, रायमल पांडे ऐसे याद कर लीजिए। फिर आ जाता है, ये थोड़ी सी जानकारी है। अब देखिए गीतावली जो तुलसीदास की है। तो गीतावली का उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया। ये शुक्ल जी गीतावली के बारे में कहते हैं कि आनंद के रूप में ही ये रह गया है। और ये गीतावली लिखा किसके अनुकरण पर है? तो सूरदास की रचना सूरसागर है, उसी के अनुकरण पर तुलसी ने गीतावली लिखा। तो ये ध्यान देना है कि गीतावली किसके अनुकरण पर लिखी गई? तो सूरदास की रचना है सूरसागर, उसी का अनुकरण तुलसी ने किया था। फिर देख लेते हैं रामचरितमानस के टीकाकार। तो रामचरितमानस के टीकाकार जो हैं ये रामचरण दास हैं। और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, स्वसुखी संप्रदाय इन्हीं का था। इसमें पति पत्नी भाव की उपासना रामचरण दास ने स्वसुखी, और एक तत्सुखी था वो जीवाराम का था। ये देखिए आगे है ही। तो ये तत्सुखी और स्वसुखी, तो ये ध्यान रखना है। स्व राम और तत् जीव ऐसे ध्यान रखना, नहीं तो ये भूलता बहुत है। स्व राम तत् जीव ऐसे। और तत् जीव में सखी भाव की उपासना होगी। और स्व जो है स्वराम, तो पति पत्नी का भाव होगा उसमें। तो हम लोगों ने देख लिया राम भक्ति धारा को। अब अगला होगा प्रकरण 5। तो प्रकरण 5 में सगुण धारा है, कृष्ण भक्ति शाखा। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आ रही होगी। तो पढ़ते रहिए और इसको लाइक शेयर करते रहिए।